जय श्रीमन नारायण। कार्तिक के इस पवित्र महीने में आज हम सुनेंगे कार्तिक मास के 27वें अध्याय की कथा। उससे पहले सुनते हैं भक्त सुशीला और उसकी भक्ति की माँ तुलसी की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार रहता था। पति का नाम हरिदास और पत्नी का नाम सुशीला था। वे गरीब तो थे पर अत्यंत धर्मपरायण और भगवान विष्णु तथा तुलसी माता के अनन्य भक्त थे। हरिदास खेती करके जीवन यापन करता था और सुशीला रोज प्रातः उठकर आंगन में तुलसी माता की पूजा करती थी। वह तुलसी के पौधे को सजीव देवी मानती थी। रोज स्नान करके जल चढ़ाती, दीप जलाती और तुलसी माता से अपने दुख दर्द कहती। एक दिन उनकी सखी बोली, अरे सुशीला, तू रोज इस तुलसी के पौधे से क्या बात करती रहती है? यह तो एक पेड़ है, तेरी बातें कैसे सुनेगी? तब सुशीला ने मुस्कुराकर कहा, सखी, तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है, यह तो स्वयं माता लक्ष्मी का रूप है। जो इनके प्रति श्रद्धा रखता है उसके घर से दरिद्रता, रोग और कलह दूर हो जाते हैं। कहते हैं भगवान अपने सच्ची भक्ति का परीक्षा अवश्य लेते हैं। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में अन्न नहीं उगा, नदियां सूख गई और लोगों के घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। हरिदास बहुत चिंतित था। उसने कहा, सुशीला, अब क्या करे? हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचा है। लोग तो शहर जा रहे हैं काम की तलाश में। सुशीला बोली, प्रभु ने जितना दिया है उतना स्वीकार है। मैं तुलसी माता से प्रार्थना करती हूँ, वे जरूर कोई उपाय मार्ग निकालेगी। वह तुलसी माता के पास गई, आंसुओं से भरी आंखों से बोली, माँ, अब तो हमारे घर में चूल्हा भी नहीं जलता। यदि आप सच में जीवंत देवी है तो हमारी लाज रखिए। रात को सुशीला को स्वप्न में तुलसी माता का दर्शन हुआ और वे बोली, बेटी, चिंता मत कर। कल सुबह तुम्हारे द्वार पर जो साधु आए उसे श्रद्धा से भोजन कराना, वही तुम्हारे कष्टों का अंत करेंगे। सुशीला ने सुबह तुलसी माता की पूजा की और दिन भर उस साधु की प्रतीक्षा की। दोपहर को एक वृद्ध साधु दरवाजे पर आया और बोला, बेटी, कुछ भोजन मिलेगा क्या? घर में बस थोड़ा सा सत्तू और पानी था। फिर भी उसने तुलसी माता का स्मरण कर श्रद्धा से साधु को भोग लगाया। साधु प्रसन्न हुआ और आशीर्वाद देते हुए बोला, बेटी, तुलसी माता तुझ पर बहुत प्रसन्न है। यह मिट्टी का कलश ले लो, इसमें से जो भी अनाज डालोगी वह कभी खत्म नहीं होगा। सुशीला ने विनम्रता से कलश लिया और घर के कोने में रख दिया। आश्चर्य, जब उसने उसमें थोड़ा सा आटा डाला तो कलश भर गया। वह आनंद से रो पड़ी। तुलसी माता ने उसकी लाज रख ली। धीरे धीरे वह चमत्कार पूरे गांव में फैल गया। जो लोग सुशीला का मजाक उड़ाते थे वह अब आकर उसके घर में तुलसी माता की आरती करने लगे। हरिदास बोला, तुम्हारी भक्ति ने सबका कल्याण कर दिया। आज से रोज तुलसी माता के नाम से दीपक जलाएंगे। उस दिन से हर शाम तुलसी के नीचे दीपक जलाने की परंपरा शुरू हो गई। कहा जाता है जहाँ तुलसी माता के नीचे दीप जलता है वहाँ यमदूत प्रवेश नहीं करते और विष्णु जी की कृपा सदैव बनी रहती है। एक दिन तुलसी माता फिर से स्वप्न में प्रकट हुई। उन्होंने कहा, बेटी सुशीला, तूने मुझे सच्चे मन से पूजा किया है, इसीलिए तुझे यह वर देती हूँ कि तेरे घर में कभी भी धन और अन्न की कमी नहीं होगी। तेरे वंश में जो भी स्त्री तुलसी की सेवा करेगी उसके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। सुशीला हाथ जोड़कर बोली, माँ, मुझे बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदैव आपकी सेवा करती रहूं। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास के 23वें अध्याय की कथा। नारद जी बोले, हे राजन, यही कारण है
कि कार्तिक मास के व्रत उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी भगवान विष्णु को अधिक प्रति प्रदान करने वाली मानी गई है। राजन, जिसके घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ स्वरूप है। वहाँ यमराज के दूत नहीं आते। तुलसी का पौधा सदैव सभी पापों का नाश करने वाला तथा अवशिष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी का पौधा लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों एक समान कहे गए हैं। जो तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त क्यों न हो, वह भी यमराज उसकी ओर नहीं देख सकता। तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी दल से भगवान का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं आते, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। तुलसी दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियाँ और विष्णु प्राभृत सभी देवता निवास करते हैं। हे राजन, जो मनुष्य तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं उन्हें सहज ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है और उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को छू भी नहीं पाते। जहाँ तुलसी के पौधे की छाया होती है वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में, मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज भी दृष्टि नहीं डाल सकते, फिर दूतों की तो बात ही क्या। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनाता है वह सब पापों से मुक्त हो ब्रह्मलोक को जाता है। इस प्रकार आंवले का महान वृक्ष सभी पापों का नाश करने वाला है। आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य गौदान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान विष्णु की पूजा तथा आंवले की छाया में भोजन करता है उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवला की छाया में मनुष्य जो भी पुण्य करता है वह कोटि कोटि गुना हो जाता है। जो मनुष्य आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपति को एक बार भी भोजन देकर स्वयं भोजन करता है वह अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सदैव आंवले से स्नान करना चाहिए। नौमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति, रविवार, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है उसके पितर भगवान विष्णु के पार्षद से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल को पानी में मिलाकर स्नान करते हैं उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों पर और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं उसे स्वर्ण, मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि में होता है तब सभी तीर्थ, ऋषि, देवता और सभी यज्ञ आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल को कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके 1 वर्ष अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुए पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले की जड़ में विष्णु जी का पूजन करते हैं उसे श्री विष्णु जी के पूजन का फल का प्राप्ति होता है। आंवले और तुलसी का महत्ता का वर्णन श्री ब्रह्मा जी भी असमर्थ है, इसीलिए धात्री और तुलसी जी की जन्म की कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित भक्ति को प्राप्त होता है। बोलिए भगवान विष्णु की जय हो। आइए अब सुनते हैं तुलसी चालीसा। जय 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 तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रियसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीस विराजनी देहु अमर पर अम्बा, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंबा। नमो नमो जय तुलसी महारानी, महिमा अमित न जात बखानी।
दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तीहो लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तो नहीं होए निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, ते ही काज होए सबके पूरन। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होए पुलकित मन। श्रद्धा से जो पूजे कोई, भवनिधि से तर जाए सोई। कथा भागवत यज्ञ कराबे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होए क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भगतन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मंद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्ति उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो जय सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याओ तुमको शीस नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाऊं, बिगड़े कारज आप बनाऊं। करु विनय मैं मातु तुम्हारी, पूरन आस करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यह बर दीजे, सकल मनोरथ पूरन कीजे। जन नाही कुछ नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावो, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय से। पाठ करे जो चालीसा की, स्तुति करे माता तुलसी की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध होई जाई। है यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह है श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होए। तुलसी महारानी की जय हो, भगवान विष्णु जी की जय हो।